रे का सवाल था कि क्या वो अभी भी भागना चाहती है। जवाब हाँ है और एमा यही सवाल रे से पूछती है। इसके बाद एमा कहती है कि पिछले 2 महीने से वो डॉन और गिल्डा की हेल्प लेकर एस्केप प्लान पर काम कर रही है। खाना और कपड़ों का इंतज़ाम हो चुका है और वो लोग जब चाहे तब भाग सकते हैं। कल रे को शिप किया जाएगा, इसलिए एमा कहती है कि उन्हें कल सुबह भागना चाहिए। लेकिन रे कहता है ये खतरनाक होगा। दिन के वक्त इजाबेला उन पर नज़र रखती है और ब्रिज से होकर भागने पर वहाँ के मॉन्स्टर्स उन्हें देख लेंगे। लेकिन रे ने इस सब के लिए तैयारी कर ली है। वो इजाबेला को भागते वक्त ऑक्यूपाइड रखने के लिए घर को जलाना चाहता है। वो कहता है मेरा प्लान ज़बरदस्त है और हमें अभी भागना चाहिए। एमा का पैर भी ठीक हो चुका है और रे ऑयल कैंस निकाल कर फ्लोर पर डालने लगता है। रे एमा से जल्दी जाकर तैयारी शुरू करने को कहता है, मगर एमा को नहीं लगता है कि घर को जलाने से कुछ होगा, क्योंकि इजाबेला चाहे तो घर को छोड़ सकती है। रे ने इस बात पर भी गौर किया था और इसके लिए एक सॉल्यूशन है उसके पास। रे खुद को जलाने वाला है क्योंकि इजाबेला उसे बचा कर रहेगी। रे अपने बर्थडे पर खुद को मारकर उन मॉन्स्टर्स के मुंह का निवाला छीनना चाहता है। रे एमा को अपनी किताब देता है जिसमें नॉर्मन की कुछ फोटोज हैं और उन्हें देखकर एमा रोने लगती है। अब 12 बजते हैं और रे भी 12 साल का हो गया है। वो माचिस को जलाकर तुमसे मिलकर अच्छा लगा कहता है और माचिस को छोड़ देता है। सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है और एमा उस माचिस को रोकने के लिए भागने लगती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं इजाबेला को जो छोटे बच्चों को सुला रही है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में कुछ लिख रही है और उसे भी 12 बजने की घंटी सुनाई देती है। वो अब जाकर कैलेंडर में 14 तारीख को काट देती है और कहती है हैप्पी बर्थडे रे। अचानक एमा के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो इजाबेला दौड़ते हुए डाइनिंग हॉल के पास आती है। वहाँ से कुछ अजीब गंध आती है और दरवाज़ा खुलते ही हम देखते हैं कि सब कुछ जल रहा है और एमा रे रे बोलकर चीख रही है। ये सुनते ही इजाबेला एमा के पास आती है तो एमा कहती है तुम्हें रे को बचाना होगा। वो अपने डिवाइस में चेक करती है और एक सिग्नल आग के बीच में से आ रहा है। इजाबेला बाहर आती है और गिल्डा को देखकर सारे बच्चों को बाहर निकालने को कहती है। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाने की कोशिश कर रही है और सोच रही है कि सिर्फ उसका ब्रेन सही सलामत हो तो अच्छा रहेगा। फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता है और वो एमा को यहाँ से निकल जाने को कहती है, लेकिन एमा तो पहले ही जा चुकी है। वो अपने रेडार में चेक करती है तो बगल से एक सिग्नल आ रहा है। हॉल से निकलने पर वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वो सिग्नल एमा के कटे हुए कान से आ रहा है। अब जाकर इजाबेला को रियलाइज़ होता है कि बच्चों ने तो जूते पहन रखे थे और वो समझ जाती है कि ये एक एस्केप प्लान है। एमा अपने खून से लथपथ सर को पकड़कर भागते हुए सबसे मिलती है। सारे बच्चे तैयार हैं और रे ये सब देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब हम वक्त में पीछे आ गए हैं और रे जब माचिस को छोड़ देता है तो एमा आकर उसे पकड़ लेती है। रे बौखला गया है और एमा कहती है ना तो मैं और ना ही बाकी बच्चे तुम्हें यहाँ मरने देंगे। अब वहाँ पर दो छोटे बच्चे आते हैं और एमा के कहने पर उन्होंने रे के लिए कपड़े लाए हैं। इससे पहले कि रे कुछ बोल पाता, एमा उसे जोर का चाटा लगाती है और चुपचाप उसकी बात सुनने को कहती है। दूसरी तरफ रे का रिप्लेसमेंट भी तैयार हो चुका है और एमा ट्रांसमीटर के लिए उसके कान को मांगती है। एमा उसे कहती है कि ये सब नॉर्मन ने पहले से प्लान करके रखा था। नॉर्मन जानता था कि सबको बचाने के लिए रे खुद को आग लगाने वाला है, लेकिन वो एमा से रे को बचाकर इजाबेला को चकमा देते हुए सबको बचाने को कहता है। उसने यहाँ से भागने के लिए एक नया प्लान बनाया है और क्रोना से भी उसे थोड़ी मदद मिल गई। अपने लेटर के आखिरी लाइन में नॉर्मन ने लिखा है सबका ध्यान रखना और हमने जो शुरू किया था उसे ख़त्म ज़रूर करना। इसके बाद जो हुआ वो तो हम जानते ही हैं और बच्चे दीवार की तरफ भाग रहे हैं। इजाबेला जब अपने ऑफिस आकर सीक्रेट रूम को खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उन्होंने लॉक बर्बाद कर दिया है। भागते वक्त रे डॉन से पूछता है कि क्या इन बच्चों को सब कुछ पता है। डॉन हाँ कहते हुए बोलता है पहले तो उन्होंने क्रोना से जो बातचीत हुई थी उसे सुनाकर 4 बच्चों को मना लिया। इसके बाद धीरे धीरे करके 2 महीने में बाकी सब भी मान गए। वो लोग दीवार के पास आ गए हैं और एमा के बगल से नॉर्मन निकलता है। वो एमा को आगे बढ़ने का इशारा करता है और एमा प्लान के हिसाब से चढ़ना शुरू करने को कहती है, लेकिन रे को कुछ गड़बड़ी लगती है।
घर जल रहा है और ये देखकर इज़ाबेला पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है, रे और एमा अभी भी जिंदा हैं, मैं उन्हें कभी भागने नहीं दूंगी। रे सोचता है, क्या यहाँ पर सारे बच्चे हैं? अब पता चलता है कि फिल पीछे छूट गया है और उसे देखकर इज़ाबेला भी चौंक जाती है।